हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सदेन सिंह। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारा रहने वाला है मैस्लो का मांग सिद्धांत। इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसके काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जितने भी आपके मैस्लो से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे उसको मात्र मैं 3 से 4 मिनट में आपको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मैस्लो का सिद्धांत क्या कहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैस्लो के मांग सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत जो कि 1954 में दिया गया था, ये मैस्लो के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये अच्छे से नोट कर लेना। ये पॉइंट आपको क्या कहता है कि आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत जो कि 1954 में ये सिद्धांत दिया गया था, ये आपका मैस्लो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? मैस्लो के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं, इसी सिद्धांत को एक नाम और दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे इसका लिखा है, इस अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसे आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत जो है, इसे हम लोग मांग सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग सिद्धांत भी कहते हैं। अच्छे से एक बार क्लियर हो गया होगा कि आवश्यकता का जो पदानुक्रमित सिद्धांत है, इसे ही हम लोग मांग सिद्धांत कहते हैं, जो कि मैस्लो का द्वारा दिया गया है। अब इस मांग सिद्धांत में बात करेंगे कि इसमें उन्होंने कितनी बातें बताई थी। तो मैस्लो ने इस मांग सिद्धांत में मनुष्य की 5 आवश्यकताओं को बताया था, जिन्हें मूल मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे देख लीजिए, रेड से हमने डार्क रखा है, यहाँ पे इसे मूल मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मांग। तो इस मांग के सिद्धांत में मैस्लो ने क्या बताया था कि मनुष्य की 5 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जिन्हें वह पूरी करने की कोशिश करता है। इन्हीं आवश्यकताओं को क्या कहते हैं? मूल मांग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक। यहाँ पे एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक कौन है, तो भी आपके मैस्लो हो जाएंगे। एक बात आप लोग यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि मानव से संबंधित जितनी भी आवश्यकताओं की बात होगी, या मानवतावादी है या मांग है या मानव की कोई भी बात होगी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे मैस्लो ही जाने वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मैस्लो का मांग सिद्धांत क्या है, किस बारे में है, कैसे कार्य क्या है, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगले स्लाइड में हम मैस्लो के मांग सिद्धांत को देखते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे मैस्लो के मांग सिद्धांत को, समझते हैं क्या कहता है मैस्लो का मांग सिद्धांत। तो मैस्लो का मांग सिद्धांत मनुष्य की आवश्यकताओं को बताता है। इसमें मनुष्य की 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिन्हें मूल मांग कहते हैं। हमने आपको बताया था कि मनुष्य को सबसे पहले इन 5 आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं को यहाँ पे एक ट्राइंगल के द्वारा, एक प्रिज्म के द्वारा समझाया गया था, त्रिभुज के द्वारा समझाया गया था। अब त्रिभुज में जो सबसे नीचे होता है, ये आपकी पहली मांग होती है। कौन सी होती है? ये सबसे पहली होती है और यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद जो होगी वो आपकी दूसरी मांग होगी, फिर आपकी तीसरी, और इसके बाद चौथी, और लास्ट में 5वीं। तो मनुष्य की जो 5 मांगे हैं, उनमें से अब आपको कहा जाए कि आप 5वीं मांग को पहले पूरी कर लें, तो ये नहीं होता है। मैस्लो ने कहा था सभी मांगे जो होंगी एक के बाद एक पूरी होंगी। जब तक, यानी पहली मांग, यानी हमारी जो यहाँ पर देखिए शारीरिक मांग लिखी, शारीरिक का मतलब है मनुष्य के पास जब तक भोजन नहीं होगा, पानी नहीं होगी, उसे अच्छे से नींद, यानी हर चीज़ शारीरिक रूप से अगर नहीं मिलेगी, तो बाकी मांग, यहाँ पे देखिए बाकी में लिखा है प्रेम, सम्मान, आत्मसिद्धि, इन सब का क्या फ़ायदा अगर मनुष्य की शारीरिक मांग जैसे भोजन ही उसको नहीं मिलेगा, पानी, नींद, ये सभी चीज़ें नहीं पूरी होंगी, तो ऊपर की मांगों का क्या मतलब बनता है? तो यही कहने का मतलब है कि सारी जो मांगे हैं वो एक के बाद एक पूरी होनी चाहिए, यानी ऊपर वाली मांगे तभी पूरी मानी जाएंगी जब पहले वाली पूरी हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा, पहले आपको क्या करना होगा? शारीरिक मांग पूरी करनी होगी। इसमें आपका भोजन, पानी, नींद, ये सभी आते हैं। उसके बाद जब ये पूरी हो जाएगी तो दूसरी आती है सुरक्षा आती है, यानी मनुष्य की दूसरी मांग में आप क्या आता है? सुरक्षा। सुरक्षा की बात करें तो कैसी सुरक्षा? शारीरिक रूप से सुरक्षा, यानी उसे कोई शारीरिक कष्ट नहीं होना चाहिए, यानी उस पर कोई आक्रमण नहीं होना चाहिए। समाज के रूप में उसे सुरक्षा चाहिए। आर्थिक, यानी पैसों के रूप में, यानी घर होना चाहिए, सभी कुछ चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। इन सभी की सुरक्षाएं जब मनुष्य को मिल जाएंगे, तब वह जाकर ऊपर की आवश्यकता को यहाँ पे सोचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो शारीरिक पूरी करेगा, जब ये पूरी हो जाएगी तभी वो सुरक्षा के बारे में सोचेगा। और जब सुरक्षा की मांग पूरी हो जाएगी, तब उसके बाद ये अपना प्रेम लगाओ, यानी प्रेम का मतलब यहाँ पर है कि परिवार से प्रेम होगा, मित्रों से, यारों से, रिश्तेदारों से जो भी प्रेम लगाव होगा वो इसमें रखेगा। पहले क्या करेगा? जब तक अपनी सुरक्षाएं नहीं वो पूरी करेगा, तब तक ये प्रेम वाले चैप्टर में नहीं जाएगा। तो एक के बाद एक यहाँ से जुड़े हुए हैं। जब ये वाली हमारी तीसरी मांग पूरी हो जाएगी, तब वो सोचेगा कि हमें समाज में कुछ सम्मान मिलना चाहिए, यानी जो हमें यानी इज्जत मिलनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं इज्जत मिलनी चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर इसकी चौथी मांग पूरी होगी, यानी सम्मान पूरा होगा। और जब सम्मान पूरा हो जाएगा, तब मनुष्य सोचेगा कि आत्म सिद्धिकरण की तरफ चलेगा, यानी सारी संतुष्टि पूरी हो जाएगी। फिर वो सोचेगा कि
क्या है क्या नहीं है उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा, पूरा वो जीवन उसका सुखी बीत जाएगा। तो ये आपकी कुछ मांगे थी जो कि आपको याद रखना होगा। इसमें जो आपकी सबसे प्रबल मांग कही जाएगी तो वो आपकी होगी सबसे नीचे वाली, यानी शारीरिक मांग होगी, उसे प्रबल मांग भी कहते हैं। तो पूछा जाए कि सबसे प्रबल मांग कौन सी है, तो वो आपकी होगी शारीरिक मांग होगी, जो कि पहले नंबर पर आती है। और पूछा जाए कि सबसे दुर्बल मांग कौन सी है, तो सबसे ऊपर वाली यानी आत्म सिद्धिकरण आपकी सबसे दुर्बल मांग होगी। तो मैस्लो ने यही सिद्धांत दिया था मांग का कि मनुष्य की 5 आवश्यकताएं होती हैं और वो एक के बाद एक को पूरी करता है। और स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है, हमेशा नीचे से होती है। नीचे वाली पूरी होगी फिर इसके ऊपर वाली पूरी होगी। ऊपर वाली अगर पहले पूरी होती तो उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे कहने का मतलब है मनुष्य के पास पहनने को कपड़े नहीं है और उसको आप जाके नोबेल पुरस्कार दे दें तो क्या मतलब बनता है। उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं, रहने के लिए घर नहीं है, आप उसे नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। यानी आत्म सिद्धिकरण या सम्मान दे रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं। उसे अगर उसके पास भोजन नहीं है, घर नहीं, तो उसे पहले आप भोजन दीजिए, घर दीजिए, तब तो जाकर उसका काम चलेगा। इसका मतलब यही है कि एक के बाद एक सीरियल से सारी मांगें हमारी पूरी होंगी तो ही जाके बने। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये मैस्लो का मांग सिद्धांत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इससे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आप लोग अच्छे से इनको नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों के एग्जाम में जैसे यूपी टेट है, सी टेट है, सुपर टेट, कहीं भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके हो जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।